गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का तीसरा चैप्टर माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो पढ़ेंगे। इस कविता में एक बच्चा पृथ्वी माता को अपनी जन्म देने वाली माँ समान कहता है कि पृथ्वी माँ तुम बिल्कुल मेरी जन्म देने वाली माँ जैसी हो। वह भारत माता से पृथ्वी माता से कहता है कि भारत माता आप ही बताओ, मेरी एक उलझन है जो आप ही केवल सुलझा सकती हो। और आगे वह कहता है, तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो, कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, तुम तो बिल्कुल माँ जैसी हो। बच्चा कहता है भारत माता से कि आप ही मेरी समस्या का समाधान करो। मेरी जो उलझन है जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ और मैं उससे कैसे निकलूं, आप ही बताओ मुझे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप कैसी हो, क्योंकि कोई नहीं सृष्टि में आप जैसा। आप मुझे बिल्कुल माँ जैसी दिखती हो, जन्म देने वाली माँ जैसी दिखती हो। आगे कहता है बच्चा, ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो। शिव हरते तो सब हर लेते, तुम चुन चुन पीरा हरती हो। बच्चा कहता है कि भगवान ब्रह्मा तो केवल निर्माण करते हैं, लेकिन माँ तुम जन्म भी देती हो और हमारा पालन पोषण भी करती हो। और फिर शिव हरते हैं तो सब हर लेते हैं। भगवान शिव जो है वह लेते हैं तो सब ले लेते हैं, मांगने पर सब हर लेते हैं, लेकिन माँ तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो हमारी। किसे सामने खड़ा करूं मैं और कहूं फिर तुम ऐसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। बच्चा कहता है कि मैं किसे खड़ा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसे खड़ा करूं तुम्हारे सामने और तुम्हारी उससे तुलना करूं, या तुम्हारी बताऊं तुम्हें कि तुम ऐसी हो। माँ तुम बिल्कुल मेरी जन्म देने वाली माँ जैसी हो। आगे बच्चा कहता है भारत माता से, ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे, सारे देव भक्ति के भूखे, लगते हैं तेरी तुलना में ममता बिन सब रूखे रूखे। बच्चा कहता है सभी ज्ञानी प्रेम देव भक्ति के भूखे होते हैं। उन्हें देवताओं को भक्ति की लालसा होती है, फिर भी उनमें ममता नहीं दिखाई देती। लेकिन माँ तुम्हें कोई पूजा करे या ना करे, सताए भी अगर तुम्हें कोई, लेकिन फिर भी तुम सबके लिए एक जैसी हो। लेकिन देव भक्ति के ही भूखे होते हैं, उन्हें भक्तों से पूजा अर्चना की लालसा होती है, प्रेम की लालसा होती है, और फिर भी वह ममता के बिना रूखे ही दिखते हैं। ममता उनमें थोड़ी भी नहीं दिखती। फिर आगे बच्चे कहते हैं कि इतनी गहरी है अद्भुत सी तेरी यह करुणा की गागर, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा का सागर। बच्चे कहते हैं इतनी अद्भुत, इतनी गहरी तुम्हारी दया है, दया की मटकी है, फिर भी जाने क्यों करुणा का सागर, दया का समुद्र भी तुम्हारे आगे, तुम्हारी दया के आगे वह छोटा ही दिखता है, वह हमें छोटा ही प्रतीत होता है। जागी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। बच्चे कहते हैं कि माँ जैसी भावना मन में जागती है, और जैसी मूरत देखी थी वैसी ही तुम हो। माँ तुम बिल्कुल मेरी जन्म देने वाली माँ जैसी हो। ठीक है बच्चों। आगे बच्चे कहते हैं कि मेरी लघु आकुलता से ही इतनी व्याकुल हो जाती हो,
बच्चे कहते हैं हमारी थोड़ी सी बेचैनी से तुम इतनी घबरा जाती हो माँ। मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो। मुझे बच्चों को संतुष्ट करने के लिए एक माँ क्या करती है, भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे बच्चों को खिलाकर उन्हें संतुष्ट करके ही उन्हें खुशी प्रदान होती है, खुशी प्राप्त होती है। ठीक है, उन्हें खाता देख वह भूखे ही सो जाती है। उन्हें अगर जब तक संतुष्टि ना हो तब तक वह खिलाती है और उन्हीं में वो अपनी सुख को ढूंढती है। आगे बच्चे कहते हैं, सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो वैसी की वैसी हो माँ, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। बच्चे कहते हैं कि पूरा संसार बदल गया, मैं भी बदल जाऊंगा माँ, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी हो, तुम्हारी ममता कभी भी कम नहीं होगी। चाहे वह संसार बदल जाए या फिर मैं भी कभी बदल जाऊं, लेकिन तुम्हारी ममता वैसी की वैसी ही रहेगी माँ, तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। बच्चा कहता है, माँ तुम बिल्कुल मेरी जन्म देने वाली माँ की तरह हो। तो बच्चों, माँ का जो स्थान है भगवान के बाद सबसे अधिक पूजनीय स्थान है। ठीक है, माँ केवल हमें जन्म ही नहीं देती बल्कि हमारा लालन पोषण करती है। ठीक है, हमारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, अर्थात जिंदगी के धूप में माँ ठंडी साया होती है। तो बच्चों, इस कविता में एक बच्चा भारत माता को अपने जन्म देने वाली माता से तुलना किया है कि भारत माता जो है वह उनके जन्म देने वाली माता जैसी ही है। वह सब कुछ जैसे एक माँ हरती है, सब दुख हरती है एक बच्चे की, वैसे ही भारत माँ, पृथ्वी माँ भी सब अपने बच्चों का कल्याण करती है। ठीक है, वह किसी भी चीज की, ठीक है, उन्हें लालसा नहीं होती, उन्हें सबके लिए वो बराबर समान भाव रखती हैं, वह किसी में भेदभाव नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, तो तीसरा चैप्टर भी आपका समाप्त हुआ। इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।